सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं आपकी, मेरी, अपनी, खुद की, हम सब की, पूरे समाज की और हमारी व्यवस्था की। हम किधर जा रहे हैं? जहां कार्रवाई होनी चाहिए वहां कार्रवाई नहीं हो रही और जहां नहीं होनी चाहिए वहां पर कार्रवाई हो रही है। कमाल की उल्टी गंगा बहाई जा रही है। और आप, मैं, हम सब, मैं समाज की भी बात कर रहा हूं, मीडिया की भी बात कर रहा हूं, शासन प्रशासन की भी बात कर रहा हूं, हम तमाशबीन बनकर रह गए हैं। आर वी टर्निंग इनटू ज़ॉम्बीज? जमूरे बन गए हैं क्या हम? और ये कड़वे शब्द इस्तेमाल करने की नौबत क्यों आई है? आज मैं आपको उत्तर प्रदेश की 4 तस्वीरें दिखाने वाला हूं। 4 तस्वीरें। एक युवा, उसकी गाड़ी एक बेसमेंट में गिर जाती है। बेसमेंट क्या बन रहा था वहां पर, कुछ खुदाई थी, पानी था, गिर जाता है। 2 घंटे गुहार लगाता रहता है, बचा लो, बचा लो, बचा लो। और पूरा सिस्टम तमाशबीन की तरह वहां खड़ा रहता है। चले हैं हम विश्व गुरु बनने, एक युवा को बचा नहीं पाए। पुलिस भी मौजूद, एसडीआरएफ मौजूद, 100 लोग थे वहां पर। और दूसरी जगह किसी ने किसी को पैसे दिए, कर्जदारी का मामला था, पर देने वाला दलित। ऐसे कैसे हिमाकत कर दी? सिर मूंड दिया गया, भौहें साफ कर दी गई, मूछें काट दी गई। पूरा समाज, बरेली के उस इलाके के लोग देखते रहे, किसी ने नहीं रोका। जहां रोकना चाहिए था वहां रोका नहीं। जहां पानी में कूद जाना चाहिए था, बचाव का कोई ना कोई तरीका अपनाना चाहिए था, वहां खड़े रहे, हाथ पर हाथ धरे हुए। कहीं नमाज पढ़ी गई घर में तो कार्रवाई हो गई, जहां होनी थी वहां नहीं हुई और यहां कार्रवाई हो गई। और लखनऊ में, राजधानी लखनऊ में कश्मीरी युवक, वो आजकल, वो तो आतंकवादी हैं, वो पाकिस्तानी हैं, वो देश विरोधी हैं। जहां मिल जाए उन पर हमला कर दो। एक जगह एक दलित, एक जगह एक मुसलमान, सहते रहो अपमान। और हम खामोश तमाशा देख रहे हैं कि इनका नंबर आ रहा है, हमें क्या फर्क पड़ता है। और ये भूल जाते हैं नंबर सबका आएगा। व्यवस्था सबको एक रूपता के साथ, समानता के साथ ही तो देखनी होगी ना, वो वैसा ही बर्ताव करे ना। और यहां पर अब बड़ी खबर क्या आ रही है? देखिए, कोई नेशनल मीडिया बड़ी खबर के तौर पर इसे दिखा भी नहीं रहा, कोई चर्चा नहीं कर रहा, हम कर रहे हैं। अब नोएडा प्राधिकरण यानी कि नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम को हटा दिया गया है। अभी तो वो तफसील बताऊंगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि नोएडा में ये कैसे संभव है। पर हम सवाल ही नहीं उठाएंगे। हमें हिंदू मुसलमान में ही, हम उसी में मस्त हैं। एक दूसरे पर लानत मलानत बरसाने में हम मस्त हैं। व्यवस्था कितनी भी पस्त क्यों ना हो। इस पर आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं किस तरह से व्यवस्था पस्त है, लेकिन आप, मैं, हम सब यानी कि जनता
जनता जनार्दन मस्त है। और उत्तर प्रदेश की तस्वीर आपके सामने पेश करता हूं, 4 तस्वीरें पेश करने वाला हूं उत्तर प्रदेश की, जहां बात बात पर बुलडोजर चल जाते हैं। दावा यह किया जा रहा है कि अपराधी थर थर कांपते हैं, राम राज्य की परिकल्पना की जाती है। सबसे पहली तस्वीर 16 और 17 की दरमियानी रात, नोएडा, सबसे विकसित इलाका उत्तर प्रदेश का, जहां मैं बैठा हुआ हूं अभी। यहां पर रात लगभग 12 बजे 27 साल का एक युवा, युवराज मेहता, इंजीनियर था, गुरुग्राम से लौट रहा था जहां दफ्तर था, सेक्टर 150 150, रात को घर जा रहा था, वहीं पे रहता था। कोहरा घना और वहां पर एक खतरनाक मोड़ भी, और मोड़ पर खुदाई चल रही थी, एक बेसमेंट बन रहा था, बनकर वो हट भी गया, काम बीच में रुका हुआ था। बहुत जगह रुका हुआ है नोएडा में, पानी भर गया उसमें, शार्प टर्न, तीव्र मोड़, अंधेरे में दिखा नहीं, और वो गाड़ी बैरिकेड को तोड़ती हुई हल्का फुल्का कुछ बना रखा था, उस निर्माणाधीन बेसमेंट में जाकर गिर गई। वो लड़का युवराज गाड़ी में से किसी तरह से निकला, गाड़ी के ऊपर छत पर खड़ा हो गया, फोन निकाला, पिता को फोन किया, पापा ऐसा हो गया, मैं गिर गया हूं यहां पर। पिता ने 12:30 बजे 112 पर डायल कर दिया कि भाई दिक्कत आ गई, ऐसे ऐसे बेटा फंस गया है वहां पर, वहां पहुंचिए। तो पुलिस पहुंच गई, फायर ब्रिगेड, दमकल की गाड़ियां पहुंच गई, एसडीआरएफ की गाड़ियां पहुंच गई, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स, मतलब प्रशासनिक अमला आ गया। लेकिन वहां क्या हुआ, सब बुत बनकर खड़े हो गए, तमाशबीन बन गए, कोई अंदर घुसने को तैयार ही नहीं। कोई कह रहा है जी पानी ठंडा है, कोई कह रहा है अंदर तो लोहे के सरिये हैं, कोई कह रहा है दिख नहीं रहा। युवराज कभी फोन की लाइट जला रहा है, कभी चिल्ला रहा है, चिल्लाता रहा और खड़े रहे सब। कोई पुलिस वाला कह रहा है कि भाई वो रस्सियां उतनी लंबी नहीं, कोई कह रहा है दिख नहीं रहा। वो डूबता चला गया, धीरे 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 डूबता रहा। वहां पर एक डिलीवरी बॉय, गिग वर्कर, इनकी जिंदगी की आफत कर रखी है हम लोगों ने। 10 मिनट में सामान नहीं आया, गाली गलौच भी करेंगे, इनके मैनेजरों को फोन भी कर देंगे। मुनिंदर नाम, वो बोला मैं उतर जाता हूं जी। वो रस्सी बांधकर नीचे उतरा भी। एक 1:40 पर यह पहुंचा था वहां पर, 12:30 बजे फोन हो चुका था, पुलिस आ चुकी थी, 1 घंटे से ज्यादा वक्त बीत चुका था। इस बहादुर लड़के ने कुछ तो हौसला दिखाया, पर कुछ हाथ नहीं आया। सुनिए मुनिंदर ने क्या कुछ किया, वहां पर क्या पाया, पहले ये सुन लीजिए। लड़का गिर गया, गिरने के बाद वो लड़का 1.5 से 2 घंटा जिंदा रहा है। वो गाड़ी में गिरने के बाद गाड़ी से निकल के शीशा में कर वो गाड़ी के ऊपर बैठा था लड़का। जो मौके पे मौजूद थे वो बता रहे थे, मैं तो बहुत लेट आया था। आप कितने बजे पहुंचे यहाँ पर? 1:40 पर। 1:40 पर। उस वक्त आपने क्या देखा? मैंने देखा था वहाँ पे फायर ब्रिगेड वाले आए हुए थे, ठीक है जी, फायर ब्रिगेड वाले आए हुए थे। उन्होंने हालांकि वो भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको किसी ने, यहाँ के बंदों ने ये डरा दिया था कि इसके अंदर सरिया है, ये बेसमेंट है, कहीं आप ना फंस जाऊं। आप देख रहे हैं व्यवस्था का हाल। नोएडा पुलिस, कोई अंदर घुसने को तैयार नहीं।
फायर ब्रिगेड किस बात की इनको प्रशिक्षण दिया जाता है, कैसी ट्रेनिंग दी जाती है। एसडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंची, वो कुछ नहीं कर पाई। फिर एनडीआरएफ की टीम आई, 4 बजे निकला तो क्या निकला, शव निकला। युवराज जीवित नहीं था। यह कमाल हो रहा है। इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। 30 फीट गहरी बेसमेंट कैसे बनी हुई थी, किसी को कानो कान खबर नहीं, कोई बैरिकेडिंग नहीं। 2 साल पहले बेसमेंट के लिए खुदाई हुई। अथॉरिटी ने, प्राधिकरण ने ध्यान क्यों नहीं दिया। अब लोकेश एम को हटा दिया गया है, सीईओ नोएडा अथॉरिटी के। ये रफू करना जो होता है ना, अब दिखाएंगे जैसे बड़ी कार्रवाई हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जी संज्ञान ले लिया, 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन हो गया है। एडीजी जोन मेरठ के नेतृत्व में यह एसआईटी गठित की गई है। मंडलायुक्त मेरठ के अलावा एडीजी जोन मेरठ और चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी भी इस एसआईटी में शामिल है। 5 दिन में रिपोर्ट आएगी और आपको पता है कैसी रिपोर्ट्स आती हैं। और इससे पहले हल्ला क्योंकि कटने लगा तो ट्रैफिक सेल विभाग के एक जूनियर इंजीनियर नवीन कुमार को बर्खास्त कर दिया गया। 2 बिल्डरों को उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। वही घिसी पिटी कार्रवाई। पर आप समझिए 100 लोग थे, 100 लोग, आधी रात 100 लोग एक व्यक्ति को नहीं बचा पाए। और राम राज्य की परिकल्पना है। अब इससे एक उलट तस्वीर आपको दिखाता हूं। 2 तस्वीरें बरेली से ही हैं, क्योंकि बरेली में एक दलित युवक, उसने उधार दे दिया कुछ दबंगों को, सवर्णों को, 4.5 लाख रुपए। वो मांगे तो दबंगों ने पीटा ही नहीं, उसका सिर मूंड दिया, उसकी मूछें काट दी, उस तरह चला दिया, बोहें मोंड दी। 1 महीने पहले की घटना, 1 महीने पहले की। दर्शकों, दलित था, चुपचाप बैठा रहा, यह खबर वायरल हो गई तो 1 महीने बाद अब एफआईआर दर्ज की गई है। दलित है तो मूंछ और बोहें काट दी जाएंगी, सर मूंड दिया जाएगा और प्रशासन को कानो कान खबर नहीं हुई। 1 महीने तक एक जगह 2 घंटे चीख पुकार करता रहा, मदद की गुहार लगाता रहा युवराज, किसी ने कुछ नहीं किया। एक जगह 1 महीना बीतने के बाद एफआईआर होती है, जब खबर वायरल होती है। और उसी बरेली में एक खाली घर में 10-12 मुसलमान थे, दर्जन भर। उन्होंने सामूहिक नमाज कर ली, नमाज अदा की। अब इससे सांप्रदायिक सौहार्द जी बिगड़ गया। किसी ने शिकायत कर दी, पुलिस ने हिरासत में ले लिया, चालान काटा, फिर छोड़ दिया हिदायत देते हुए कि ऐसा ना करिएगा आगे से। अब सुप्रिया श्रीनेट पूछ रही हैं, खाली मकान में मकान मालिक की रजामंदी से 12 लोग नमाज पढ़ रहे हैं, पुलिस को ने सभी को शांति भंग के आरोप में पकड़ लिया। ये किस तरह का बर्ताव है? हद की जाहिलियत है, उनके शब्द हैं। इमरान प्रतापगढ़ी कह रहे हैं अपने घर में नमाज पढ़ना कौन सा अपराध है। यूपी में ऐसा मत बना दो कि उसकी पहचान पूरे देश में संविधान विरोधी काम करने वाले की बन जाए। पर सिलसिला यहां नहीं थमता और यहां पर मौन रहते हैं हम। उस दलित का सर मूंड दिया गया, किसी ने रोका नहीं। सानू की सब चंगा सी, जनता मस्त है, हमारे साथ नहीं हुआ, पर हो रहा है लगातार। और ये दलितों के साथ ही नहीं, मुसलमान तो फेवरेट टारगेट बने हुए हैं। हेट मॉन्गरिंग,
ऐसा नफरत का माहौल, ऐसा जहर घुला है समाज में, और शासन प्रशासन इसका फायदा उठाता है क्या? लखनऊ में ड्राई फ्रूट्स बेच रहे थे कश्मीरी युवक, अब हो गई उनकी पिटाई। उन पर भारत माता की जय बोलो, आ जाते हैं, काम धंधा कुछ है नहीं, कोई नौकरी पेशा है नहीं, सड़क के गुंडे। पर इन गुंडों से कौन दो दो हाथ करे? सब कन्नी काट निकल जाते हैं, जो करें भाई, हम मुसलमान है, कश्मीरी है तो भुगते, दलित है तो भुगते। ये हम किस ओर जा रहे हैं? मनीष शुक्ला प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो कहते हैं समाजवादी पार्टी जब दलितों और पिछड़ों की बात करती है तो उसके पुराने कृत्य ध्यान में आते हैं। इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ते रहो। अब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ही आजकल कहते हैं सदियों पुरानी, पुश्तों पुराने जो हमले हुए, दुश्मनी हुई, उसका बदला लेना है। पहलगाम हो जाता है, कैसे आ जाते हैं अंदर ये आतंकवादी, वो जिम्मेदारी निभाना दूर की बात है, पहले अतीत के जो दुर्व्यवहार थे उनका बदला लेना है। एक बेटा सिंगापुर का नागरिक है, एक इंग्लैंड में रहता है ज्यादातर समय। यहां के बच्चों को पुरानी दुश्मनी, पुरानी रंजिशें, उसका बदला लेना है के लिए प्रेरित करते हैं। अपने बच्चों को भी प्रेरित कर दें। ऐसे में आज का सीधा सवाल, यूपी में सिस्टम पस्त, जनता मस्त, और दलित और मुसलमान कब तक सहेगा अपमान? ये जो सोच समझकर टारगेट किया जा रहा है कुछ खास समुदायों को, और कहने को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ऐसे में हम विश्व गुरु बनेंगे? ऐसे में हम एकजुट रहेंगे? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।